बस आप उससे एक बार बात कर लीजिए। कोई नहीं, रिकॉर्ड लिख लेंगे। आपको रिकॉर्डिंग दिख रहा है ना? रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है? यस सर। दिख रहा है ना रिकॉर्डिंग ऑन है तो ठीक है। तो यस। आ जाइए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे एसएचएम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो सब कुछ बता दिया था मैंने, सुपरपोजिशन का, फेज एनालिसिस का वगैरह वगैरह, और ग्राफ्स भी देख लिए थे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फेज एनालिसिस से। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर दिख रहा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फेज एनालिसिस से। फेज एनालिसिस के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो फेज एनालिसिस में पहला क्वेश्चन है कि माइक ऑन रखिए, जवाब देते रहिएगा। तो मानिए कि एक मास है, ब्लॉक जो जिसका मास है 1 kg का, वो एसएचएम परफॉर्म कह रहा हूँ, वो एक एसएचएम परफॉर्म कर रहा है विथ ओमेगा 1 रेडियन पर सेकेंड। तो आपको बताना है उसकी फेज जो है वो 1 सेकेंड पे, और फिर आपको बताना है उसकी फेज 2 सेकेंड पे क्या होगा। बताओ। बहुत ही सिंपल सवाल है। फेज क्या होता है? एसएचएम का इक्वेशन बताओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा होता है। अगर कोई एसएचएम है, ए साइन ओमेगा टी। एक्स एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस 5 बोलोगे ना? यस सर प्लस 5 5। बोलोगे ना, है ना? प्लस 5 बोलोगे, ये वैल्यू उसका फेज हो जाता है। यस सर। और ये 5 क्या है? 5 हो जाता है इनिशियल फेज, है ना? इनिशियल फेज होता है, या नहीं है? यस सर। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आपको दी हुई है 1 रेडियन पर सेकेंड। आपको ये 5 बताना है 1 सेकेंड पे। तो बताओ 5 क्या हो जाएगा अभी 1 सेकेंड पे? क्या करोगे 5 बताने के लिए 1 सेकेंड पे? आपका जो फेज है, हाँ बस, आपका जो फेज है वो ओमेगा टी प्लस 5 है, ठीक है ना? तो ये टोटल 5 हो जाएगा, और टी इक्वल्स टू 0, इनिशियल 5 मानो 0 के बराबर है, ठीक है? इनिशियल 5 मानो 0 के बराबर है। तो ओमेगा की जगह पर हम लोग टी के जगह पर 1 सेकेंड सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ओमेगा का वैल्यू 1 रेडियन पर सेकेंड है। तो आपको 5 एट 1 सेकेंड कितना मिल जाएगा? 1 रेडियन मिल जाएगा, ठीक है? और 5 एट 2 सेकेंड कितना मिल जाएगा? 2 रेडियन मिल जाएगा। 2 रेडियन बोलो, है ना, क्योंकि यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये तो इजी हो गया सवाल, ये तो काफी इजी था, है ना सवाल? यस सर। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है कि मानो कि आपका जो एसएचएम है वो एक्स का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऐसा साइन कर वैसा जाएगा, है ना? ये एक्स यहाँ पे और यहाँ पे टाइम सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो मानो कि अगर ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए है और इसका दूसरे साइड पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड माइनस ए है, तो मैं यहाँ पे a/2 पे और ये -a/2 पे 2 पॉइंट लिख रहा हूँ। ये कौन सा पॉइंट है? ये a/2 का पॉइंट है, और ये -a/2 का पॉइंट है। तो ये जो पहला लोकेशन है -a/2 पे, तो मैं इसको 1 नंबर दे रहा हूँ। एंड फिर ये वापस से a/2 पे जब आ रहा है तो मैं इसको 2 नंबर दे रहा हूँ। फिर ये -a/2 पे जब आ रहा है तो इसको 3 नंबर दे रहा हूँ। एंड 4 पे जब आ रहा है तो ये 4 पॉइंट हो गया। तो मेरा सवाल है कि आप ये जो 4 पॉइंट है 1 2 3 4, 1 2
3 और 4, इन चारों पॉइंट पे आप ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो जहां पे सेम डिस्प्लेसमेंट होगा बट ऑपोजिट वेलोसिटी होगा। और फिर आप वैसे 2 पॉइंट फाइंड आउट करो जहां पे वेलोसिटी सेम डायरेक्शन पे होगा। जब ये 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लोगे तब आप दोनों केस पे मुझे उनके बीच में टाइम डिफरेंस भी फाइंड आउट करो। यहाँ पे उन दोनों पॉइंट के बीच में टाइम डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे उन दोनों पॉइंट के बीच में टाइम डिफरेंस क्या होगा। सामने लगा हुआ था। सामने बना सुना ले। नो सर। देखो थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है मानो कि ये इसका मीन पोजीशन है, ठीक है। एंड ये वाला पॉइंट मानो कि इस एसएचएम का एक एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ पे ये माइनस ए पे है, और ये वाला पॉइंट मानो कि इसका दूसरा एक्सट्रीम हो गया प्लस ए पे है, ठीक है। ये एक लीनियर एसएचएम है, तो लीनियर माने कि ऐसे एक लाइन पे एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ठीक है। तो देखो एसएचएम अगर है तो फिर कैसे जा रहा होगा, पहले ये x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a तक आएगा, फिर x इक्वल्स टू a से वापस से घूम के वापस से ये मीन पोजीशन पे आएगा, फिर ये मीन पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर ये वहां से घूम के वापस से मीन पोजीशन पे आएगा, ठीक है ना। यस सर। यही होता है एसएचएम में, यस सर। ठीक है ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि x इक्वल्स टू a/2 वाला पॉइंट और x इक्वल्स टू -/2 वाला पॉइंट कहाँ कहाँ लाई करेगा, बताओ मेरे को। 1 x and 3 इक्वल्स सर। टू a/2 कहाँ लाई करेगा, 1 अरे and 1 2। and 3। x इक्वल्स टू a/2 मुझे, अरे x इक्वल्स टू a/2 ये वाले पार्ट में, ये वाले इक्वेशन, ये वाले ग्राफ में, ये जो मैं ड्राइंग बनाया हुआ हूँ इस फिगर में x इक्वल्स टू a/2 कहाँ लाई कर रहा है, मीन पोजीशन। यहाँ पे लाई कर रहा है ना, यहाँ पे है या नहीं है। x इक्वल्स टू a/2 यहाँ पे लाई करेगा, यस सर। समझ में आ रहा है। हेलो। यस सर। और -a/2 सिमिलरली यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है ना। 0 के बीच में। क्लियर है ये बात। यस सर। हाँ तो देखो जो मेरा वन पोजीशन मतलब क्या सिग्निफाई कर रहा है कि वो 0 से गया और फिर 1 पोजीशन पे जाके पहुंचा हुआ है, तो एट t इक्वल्स टू 0 वो x इक्वल्स टू 0 पे है, तो मतलब एट t इक्वल्स टू 0 वो x इक्वल्स टू 0 पे है यहाँ पे, ठीक है। फिर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, तो मतलब जब पहली बार वो x इक्वल्स टू a/2 पे पहुंच रहा है तब उसकी वेलोसिटी क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे है या नहीं है। यस सर। समझे। फिर जब ये घूम कर
ये ऐसे यहाँ से घूम कर वापस से ये मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचा है, मतलब वो यहाँ पे x इक्वल्स टू a पे पहुंच गया है या नहीं है? फिर वो Yes, sir. x इक्वल्स टू a से वापस से घूमकर वो वापस से a/2 पे पहुंचेगा। तो मतलब ये x इक्वल्स टू a से घूम के यहाँ पे पहुंचा है या नहीं है? तो अब जब ये घूमकर a/2 पे पहुंचा है, मतलब इधर पे इसकी वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन पे है। समझ Yes, रहे हो sir. बात को? Yes, sir. तो जब ये तो ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 1 पॉइंट यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं है? Yes, sir. सिमिलरली जब ये 3 पॉइंट पे पहुंचेगा तो मतलब क्या हो रहा है, ये 2 पॉइंट से जाके वापस से मीन पोजीशन पे आया है, फिर मीन पोजीशन से गुजर कर वो दूसरे साइड पे जाके -a/2 पे पहुंच रहा है या नहीं है? तो मतलब ये ऐसे आगे जाके वापस से यहाँ पे -a/2 पे पहुंचा, तो इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट को रिजेंबल कर रहा है। समझ रहे हो ना बात को? और फिर ये वापस से दूसरे साइड के एक्सट्रीम पर पहुंच गया है, फिर दूसरे साइड के एक्सट्रीम से घूमकर ये 4th पॉइंट पे पहुंचा है या नहीं है? तो ये दूसरे साइड से घूम के वापस से ये 4th पॉइंट पे पहुंच गया है। जब ये 4th पॉइंट पे पहुंचा है तो इसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन पे है, तो अब ये 4th पॉइंट को रिजेंबल कर रहा है। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. तो अब मुझे आंसर करने की कोशिश करो कि ए पार्ट में पूछा हुआ है कि सेम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और ऑपोजिट वेलोसिटी होनी चाहिए, तो कौन से 2 पॉइंट्स है जिनका सेम डिस्प्लेसमेंट है मगर ऑपोजिट वेलोसिटी है? a/2. बताओ। अरे पॉइंट्स बताओ, पॉइंट्स। वो कौन से पॉइंट्स हैं ये 1 2 3 4 में, वो कौन से पॉइंट्स है जो सेम डिस्प्लेसमेंट पे है मगर ऑपोजिट वेलोसिटी है वहां पे? 1 and 2. ये 1 पॉइंट, हाँ 1 एंड 2 पे, 1 एंड 2 पे सेम डिस्प्लेसमेंट है मगर ऑपोजिट वेलोसिटी है या नहीं है? Yes, sir. और कोई पॉइंट है? और कौन सा है? 3 and 4. है ना? Yes, 3 sir. एंड 4 है। Yes, sir. समझ गए बात को? अब Yes, sir. दूसरा वाला स्टेटमेंट देखो, दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि वेलोसिटी सेम डायरेक्शन पे होना चाहिए। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स है जहाँ पे वेलोसिटी सेम डायरेक्शन पे है? 1 and 4 and 2 and 3. ठीक है ना? समझ में आया? Yes, sir. अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है जो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है 1 एंड 2 और 3 एंड 4, इनके बीच में टाइम डिफरेंस क्या है, और फिर दूसरे पार्ट में भी जो 1 और 4 है और 2 और 3 है, इनके बीच में टाइम डिफरेंस क्या है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है क्या करना है? तो देखो यहाँ पे टाइम डिफरेंस क्यों होगा? टाइम डिफरेंस मतलब क्या होगा कि वो 1 पॉइंट पे जब था तो 1 पॉइंट से आगे गया, फिर घूमा, फिर घूम के यहाँ तक आया है या नहीं है? तो ये जो ये 1 पॉइंट से घूम कर फिर 2 पॉइंट पे आ रहा है, ये टाइम क्या है पहले वाले पार्ट में? समझे? फिर Yes, sir. 3 और 4 में क्या करना है? 3 और 4 में क्या हो रहा है? ये 3 से निकला, दूसरे एक्सट्रीम पे गया, फिर 4th पॉइंट पे आया, तो ये वाला आपको टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? तो ये दोनों टाइम अभी बताओ कितना हो जाएगा, बता सकते हो? देखो कैसे बताओगे, देखो कैसे बताओगे, देखो कैसे बताओगे। आप ऐसे बता सकते हो कि जब जब ये, अगर आप इक्वेशन ये मानते हो SHM का x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, तो एट t इक्वल्स टू 0, अगर मैं ये बोलूं कि एट t इक्वल्स टू 0 x भी 0 है, तो मतलब आपका फाइव क्या हुआ? 0 हो गया।
0. ठीक है ना? तो इसका Yes, मतलब sir. x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी हो गया। ठीक है ना? तो अगर अगर x इक्वल्स टू a/2 है तो आपको अब टाइम फाइंड आउट करना है कब a/2 है। तो बताओ, अगर a/2 को मैं इक्वेट कर दिया a साइन ओमेगा टी के साथ, तो अब आप टाइम बता सकते हो क्या होगा? तो इसका मतलब साइन ओमेगा टी किसके बराबर होना चाहिए? साइन ओमेगा टी किसके बराबर होना चाहिए यहाँ पे? 30 degree. हाँ, अरे साइन ओमेगा टी किसके बराबर होना चाहिए पहले बताओ ना। 30 degree. अरे साइन ओमेगा टी किसके बराबर होना चाहिए यहाँ पे? इस इक्वेशन से देखिए 1/2 के बराबर होना चाहिए, है ना? Yes, sir. तो 1/2 साइन कब होता है? 1/2 साइन कब होता है? साइन 60 पे होता है। तो ये π/3 हुआ, तो ओमेगा टी क्या हो गया? π/3 के बराबर हुआ। ठीक है ना? Sir, और ओमेगा किसके बराबर होता है? हाँ, पूछो पूछो। कुछ नहीं. हाँ, ओमेगा किसके बराबर होता है? ओमेगा 2π/T हो जाता है। कैपिटल टी क्या है? टोटल टाइम पीरियड है। तो ये 2π/T मल्टीप्लाइड बाई टी π/3 है। तो यहाँ पे टी क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा सॉरी T/6 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? कैपिटल T/6 हो जाएगा। yes, sir. ठीक है? तो कैपिटल T/6 पे ये a/2 पे होगा। तो मतलब ये ग्राफ देखो, तो अगर मैं ये टाइम डिटरमाइन करूं तो ये कैपिटल T/6 पे है। ठीक है ना? Yes, sir. समझ में आया? Hmm. अब देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज। अब ये कह रहे हैं कि हम लोग t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0 पे रखा हुआ है, और t इक्वल्स टू T/6 पे ये x इक्वल्स टू a/2 पे आ गया है। और ये वापस अब x इक्वल्स टू a/2 पे कब आया हम लोग को पता करना है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये वाला टाइम आपको फाइंड आउट करना है। अगर ये टाइम आपने फाइंड आउट कर लिया तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपको T/6 पता है। अगर ये टाइम आपने फाइंड आउट कर लिया है तो डेल्टा टी आराम से पता चल जाएगा। आप ये t माइनस टी बाई कैपिटल T/6 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है आपको? Hmm. तो ये t फाइंड आउट करने की जरूरत है आपको, है ना? Yes, sir. ठीक है ना? तो यहाँ पे Yes, थोड़ा sir. सा ध्यान दो अभी। तो अब मेरे को वापस से x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी मैं लिख रहा हूँ। तो ये वापस से आपको a/2 के बराबर करना है। तो अब जाके ओमेगा टी किसके बराबर होना चाहिए? ये मतलब साइन ओमेगा टी 1/2 तक था, तो अब जाके ये ओमेगा टी किसके बराबर होना चाहिए? ये तो π/3 तो इनिशियल इंस्टेंट हो गया, π/3 यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है? तो अब ये कितना हो जाना चाहिए बताओ? अगर मेरे को बेसिकली ये वैल्यू साइन 60 के बराबर करना है या नहीं है, साइन 30 के बराबर करना है। ठीक है ना? तो अगर मैं ये कहूँ कि ये साइन 180 माइनस 30 है, 180 माइनस 30 है, तो ये साइन 30 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है बात आपको? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना बात आपको? Yes, sir. तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई के टर्म्स में, थोड़ा सा सिंपल करने के लिए ये π/3 हो जाएगा। तो बात को भी थोड़ा सा समझो गहरा पे, ध्यान दो यहाँ पे।
सोनाली। तो ये यहाँ पे x था, यहाँ पे ये टाइम के साथ वेरी हो रहा था, ये इसका मैक्सिमम a वाला था, ये a/2 पे था। तो ये ध्यान दो यहाँ पे, अब ये जो पहला पॉइंट था ये आपको यहाँ से π/3 के फेस पे मिल गया था, ठीक है। और आपको ये जो दूसरा पॉइंट है ये आपको π-π/3 फेस पे मिल रहा है, मतलब 2π/3 पे मिल रहा है, ठीक है ना। यस सर। समझ रहे हो बात को? यस सर। एक चीज और, एक ध्यान दो आप, तो अगर ये 2π/3 पे मिल रहा है तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट से अगर आप इस डायरेक्शन पे आओगे तो ये वाला वैल्यू भी π/3 के बराबर होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे π-π/3 करा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक पाई है, और यहाँ से यहाँ तक π-3 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2π/3 हो गया। यस सर। समझ में आ रहा है आपको? तो ये यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, देखो सेम डिस्प्लेसमेंट एक एंड वाले पॉइंट से π/3 फेस पे अगर आपको मिल रहा है, सो दूसरे एंड वाले पॉइंट से भी आपको सेम डिस्टेंस पे π/3 फेस पे आपको सेम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट मिल रहा है। समझ में आ रहा है बात इसकी आपको? यस सर। ठीक है ना। इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना। तो अब आप अगर ये 2π/3 माइनस π/3 करोगे, सो 2π/3 माइनस π/3 करोगे तो आपको मिलेगा π/3। तो दिस इज द फाई, तो मतलब ओमेगा डेल्टा टी ये बराबर हो गया, एंड ओमेगा इज 2π/T, तो डेल्टा टी एंड यहाँ पे π/3, तो मतलब डेल्टा टी आपको T/6 के बराबर मिलेगा। समझ में आया बात कैसे करना है? तो यहाँ पे 1.1 एंड 2 के बीच में टाइम डिफरेंस T/6 होगा। यस सर। ठीक है, ठीक है बात के? यस सर, समझ ठीक है गया। ना। अब सिमिलरली पॉइंट्स 1 और 3 और 4 के बीच में निकालो टाइम डिफरेंस। 3 और 4 के बीच में निकालो टाइम डिफरेंस। देखो 3 कब हो रहा है? 3 ये वाला 3 पॉइंट है और ये वाला 4 पॉइंट है, ये दोनों -a/2 पे हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कह सकते हो कि यहाँ से ये π/3 डिस्टेंस पे होगा, हाँ। और यहाँ से ये π/3 पे होगा, ठीक है ना। यस सर। ठीक है ना। तो इनके बीच में टाइम डिफरेंस आपको निकालना है। तो ये मैं क्या कह सकता हूँ, 2π माइनस π/6 हो जाएगा, सॉरी 2π माइनस 2π/3 हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा नहीं होगा? तो 2π माइनस 2π/3 हो गया। तो सेम चीज आप करोगे, 2π माइनस 2π/3 विल बी इक्वल टू तो 4π/3, so this is equals to omega delta t, and this is 4π/3 is equals to 2π/t delta t, so this is delta t 2t/6, so ये 2t/3। ठीक है, समझे बात को? यस सर, आ गया। अब आप 3 और 4 के बीच में फाइंड आउट करोगे, सॉरी दूसरे के लिए फाइंड आउट करोगे? यस करो सर। खुद।
अच्छा एक सेकंड ज्योत्सना, यहाँ पे, सॉरी ज्योत्सना कह रहा हूँ, सोनाली यहाँ देखना, ये पाई बाय 6 होना चाहिए ना यहाँ पे। सर वही तो उस साइन टाइम बोल, 30 की वैल्यू है। हाँ सर वही बोल रहे थे उस टाइम। अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ पे ये पाई बाय 6 होना चाहिए ना, पाई बाय 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये पाई बाय 6 होगा नहीं, हर जगह पर पाई बाय 6 होगा, तो ये t/3 आएगा। 5 पाई बाय 6 हो जाएगा, पाई बाय 6 है, ये पाई बाय 6 है, ये 5 पाई बाय 6 हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे ये यहाँ पे ये t/3 आएगा अब जब कैलकुलेट करोगे तो, एंड यहाँ पे भी आपको सेम t/3 आना चाहिए, यहाँ पे भी सेम t/3 आना चाहिए, ठीक है ना। यस सर। अगर वही x की वैल्यू माइनस और प्लस और माइनस √3a/2 होता तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाती, t/6 हो जाती, यस सर। ठीक है ना। अब आप सेम कर्व पे -a/2 पे फाइंड आउट करो, किन के बीच में, 3 and यहाँ 1 और ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो आपने ये कहा था कि वह जो सेम वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी कहाँ कहाँ पे था, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू -a, तो ये a/2 है, ये -a/2 है, तो 1 पॉइंट इधर डायरेक्शन पे वेलोसिटी, 2 पॉइंट इधर डायरेक्शन पे वेलोसिटी, 3 पॉइंट इधर डायरेक्शन पे वेलोसिटी, 4th पॉइंट इधर डायरेक्शन पे वेलोसिटी। सो सेम डायरेक्शन वेलोसिटी 2 और 3 के बीच में और 1 और 4 के बीच में है। तो अब आपको 1 और 4 के बीच में टाइम डिफरेंस और 2 और 3 के बीच में टाइम डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये भी देखो कैसे हो जाएगा। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक ये भी π/6 है, ये भी π/6 है, ये भी π/6 है और ये भी π/6 है ना, यस सर। ठीक है ना। तो आपको 1 और 4 के बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में टाइम डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। यस सर। तो मैं ये क्या कह सकता हूँ, 2π, तो यहाँ से ये कंप्लीट डिस्टेंस 2π के बराबर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस सर। एक सेकंड थोड़ा सा बेटर बना देते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे ये मीट करेगा, ये वाला कंप्लीट डिस्टेंस 2π के बराबर है और ये वाला डिस्टेंस π/6 के बराबर है और ये वाला π/6 के बराबर है। तो ये वाला डिस्टेंस कितने के हो जाएगा, 2π -2π 2 × π/6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गया, 2π - π/3 which is 5 π/3 which is equals to omega delta t. So which is equals to 2π by capital T delta t. So delta t turns out to be 5t/6, 5 capital T/6। ये किसके बीच में टाइम हो गया, टाइम बिटवीन पॉइंट्स 1 and 4, ठीक है ना। सिमिलरली पॉइंट्स
2 एंड 3 के बीच में बताओ, पॉइंट्स 2 एंड 3 के बीच में बताओ जल्दी जल्दी से। मतलब आप यहाँ से यहाँ के बीच में बताओगे, 2 and 3 के बताओ बीच में कितना है। हो जाएगा, कितना? सेम। सर कितना आ रहा है ये? t/6 के बराबर आना चाहिए। कितना है यहाँ पे? ये वैल्यू तो बताओ, ये वैल्यू तो बताओ। 2 टाइम्स ऑफ π/6 है ना ये, तो 2 टाइम्स ऑफ π/6 is π/3 which is equals to omega delta t which is equals to 2 pi by capital T times of delta t which is equals to delta t turns out to be t/6। सिंपल इतना ही करना था। आया ये आंसर? सर समझ में आया? यस सर, ये आ गया। मेरा आंसर रॉन्ग था। कहाँ रॉन्ग था? कहाँ रॉन्ग था? सर मैं इसको पाई प्लस π/6 कर दी। 2 पाई माइनस पाई 7 प्लस पाई। π/6 क्यों करोगे यहाँ पे? अरे यही वाला देखो, 2 पॉइंट यहाँ पे है और 3 पॉइंट यहाँ पे है, तो इनके बीच में इतना ही तो डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे ना। π/3 तो वो तो इतना आ गया था। डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि ये, हाँ बस सिंपल है। देखो देखो होगा क्या, देखो थोड़ा सा समझो। ये x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे है, ये x इक्वल्स टू a पे, x इक्वल्स टू माइनस a पे। ध्यान दो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। जब ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है दूसरे एक्सट्रीम की तरफ, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है बताओ? मैक्सिमम होगी a ओमेगा के बराबर। यहाँ यस पे सर, वेलोसिटी 0 हो जाएगी और यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्या हो रहा है कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अभी डिक्रीज करते जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में डिक्रीज करते हुए जाएगी, और कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज करते हुए जाएगी, तो वो पहले आधा डिस्टेंस काफी जल्दी ट्रैवल कर जाएगा। फिर बचा कुचा डिस्टेंस, अभी देखो यहाँ पे हम लोग को क्या आ गया था पहले, देखो यहाँ पे t/3 टाइम लिया था वो x इक्वल्स टू a/2 पहुंचने में। ठीक है ना? सो वो x इक्वल्स टू a/2 पहुंचने में t/3 टाइम लिया था, लेकिन a/2 से a तक जाने में, बाकी आधा डिस्टेंस ट्रैवल करने में वो 2t/3 टाइम ले रहा है। समझ में आ रहा है आपको बात? यस सर। तो सिमिलरली जब यहाँ से यहाँ पे आधे डिस्टेंस पे आएगा -a/2 पे, तो अगेन वो t/3 टाइम लेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाने में 2t/3 टाइम लेगा। फिर जब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है, तो फिर वो मिड पॉइंट पहुंचने में फिर बराबर 2t/3 टाइम लेगा। यस सर। और फिर वहां से आगे मेन पोजीशन पे आने के लिए t/3 टाइम लेगा। समझ में आ रहा है आपको? यस सर, आ गया। समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर, आ गया समझ। समझो बात को समझो।
चलो अभी तीसरा क्वेश्चन देखो। फेस एनालिसिस इसीलिए काफी इजी है, बट आपको समझना बहुत जरूरी है। मानो कि देयर आर two particles executing SHM with same frequency and amplitude along same straight line. They cross each other at a point midway between the mean and extreme position. Find phase difference between the two. चलो ये फाइंड आउट करो। बना? ट्राई कर रही हूँ। अभी तो कर रहा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये। पहले क्वेश्चन समझो। चलो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, देखो कैसे ब्रेक करोगे। मैं कह रहा है टू पार्टिकल्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद सेम फ्रीक्वेंसी है और सेम एम्पलीट्यूड है अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन कह रहा है। मतलब आप एक एसएचएम मानो कि x इक्वल्स टू 0 है मीन पोजीशन और x इक्वल्स टू a एक एक्सट्रीम पोजीशन हुआ और x इक्वल्स टू -1 दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन हुआ। तो दो पार्टिकल इसी सेम लीनियर एसएचएम में, लीनियर एसएचएम मतलब स्ट्रेट लाइन वाला आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे लीनियर एसएचएम में ये दो, एंड ये कह रहा है कि दे क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये तो मीन पोजीशन हो गया और एक्सट्रीम पोजीशन ये है और एक ये है, तो कहीं पे भी क्रॉस कर सकता है, यहाँ पे भी क्रॉस कर सकता है और यहाँ पे भी क्रॉस कर सकता है, या नहीं है? तो मतलब क्रॉस करने का मतलब क्या है कि अगर एक पार्टिकल है इधर जा रहा होगा तो दूसरा पार्टिकल इधर जा रहा होगा। समझ में आ रहे हो? और यहाँ पे भी क्रॉस कर सकता है कि अगर एक पार्टिकल इधर जा रहा होगा तो दूसरा पार्टिकल इधर जा रहा होगा। यही तरीका है ना क्रॉस करने का। तो पॉइंट ये है कि बोथ द पार्टिकल्स, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बोथ द पार्टिकल्स
same amplitude. Must move in opposite direction. ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन कहाँ पे मूव कर रहा है? कहा हुआ है कि मिडवे बिटवीन द मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। मिडवे मतलब ये जो पॉइंट होगा ये कहाँ पर होगा? x a/2 पे होगा और इधर x माइनस a/2 पे होगा, है ना? तो x शुड बी इधर प्लस और माइनस a/2, ठीक है ना? Yes, sir. तो इनके बीच में अभी इनके बीच में फेज डिफरेंस निकालना है। इनके बीच में फेज डिफरेंस अभी निकाला था ना हम लोगों ने। अगर दो पॉइंट, जैसे कि ये वाला पॉइंट था, तो यहाँ पे ये दोनों पार्टिकल की जगह पर अगर आप एक ही पार्टिकल ले लो, तो पहले तो ये इधर जा रहा होगा, इधर ये जा रहा होगा, जाके फिर घूम के वापस इधर आएगा, ठीक है ना? तो Yes, जब sir. घूम के वापस इधर आएगा तो दोनों के बीच में, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वही इन दोनों पार्टिकल्स के लिए इस केस में फेज डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि क्यों इतना फेज डिफरेंस आ रहा है, मैंने आपको फेज एनालिसिस में बताया था कि ये वाले पार्टिकल अगर ये मानो कि 2 है और ये मानो कि 1 है, तो फेज डिफरेंस क्यों आएगा? जब ये 2 पार्टिकल यहाँ पे, अब ये अगर ये t इक्वल्स टू 0 इस पोजीशन को आप समझते हो कि वो x इक्वल्स टू a/2 पे है ये दोनों, तो क्या होगा कि ये 1 पार्टिकल को इस 2 पार्टिकल के पोजीशन पे आने के लिए इसको पहले तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना पड़ेगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से घूमकर वापस से इधर आना पड़ेगा। तब तक ये 2 पार्टिकल कहीं और आगे बढ़ गया होगा, है या नहीं है? Yes, समझ गए। समझ में आ रहे हो ना? तो इसके वजह से इनके बीच में एक फेज डिफरेंस हमेशा रहेगा, इसके वजह से, क्योंकि इनके वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, सेम डिस्प्लेसमेंट पे, तो इसके वजह से इनके बीच में एक फेज डिफरेंस हमेशा ही रहेगा। फेज एनालिसिस के चैप्टर में आपको मैंने पिछले क्लास में फेज एनालिसिस में यही चीज बताया था। तो यहाँ पे इनके बीच में टाइम डिफरेंस कितना आ जा रहा था? अगर हमने पिछले वाले डायग्राम को अगर रिवाइंड करें तो x इक्वल्स टू a/2 पे एक ही पार्टिकल 2 टाइम पे था, एक था π/6 पे और फिर यहाँ से π/6 पे, Yes, sir. ठीक है ना? और ये पूरा डिस्टेंस पाई का था, ये पूरा डिस्टेंस पाई का था। तो इनके बीच में ये जो फेज था, ये वाला वैल्यू हो जाता था π-2π/6। सो ये वैल्यू आ जाता था π-π/3 का, विच इज 2π/3। समझ में आया आपको? Yes, sir. तो ये 2π/3 का फेज डिफरेंस इन दोनों पार्टिकल के बीच में ऑलवेज प्रेजेंट होगा, ठीक है ना? ठीक है ना? तो चाहे वो पार्टिकल यहाँ पे भी दूसरे वाले x इक्वल्स टू माइनस a/2 पे भी क्यों ना क्रॉस करे, तब भी उनके बीच में सेम 2π/3 का फेज डिफरेंस होगा। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. तो यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करो। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, दोनों एग्जाम्पल से हम ये कह सकते हैं, पिछले वाले दोनों एग्जाम्पल से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कह सकते हैं, एट एनी particular point particle can have one displacement and one acceleration, but
two different values of velocity. One is towards the mean position, and other is away from mean position. That is why phase difference between the that is why there is phase difference कह सकते हैं. That is why there is phase difference. So आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे phase is decided by velocity and not position. तो इसका मतलब समझो कि अगर x इक्वल्स टू 0 है और x इक्वल्स टू एक एक्सट्रीम हुआ और x इक्वल्स टू माइनस एक एक्सट्रीम हुआ, तो एक बार कोई भी एक यहाँ पे आप पोजीशन ले लो, कोई भी पोजीशन ले लो यहाँ पे, तो किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे वो, क्योंकि अगर ये मानो कि x1 आपने पोजीशन ले लिया हुआ है, तो इस x1 पोजीशन पे उसकी एक्सेलरेशन एक ही होगी, which will be given by minus omega square x1. कोई दिक्कत इसमें? No sir. तो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू भी वहां पे एक ही होगी, अलग एक्सेलरेशन नहीं होगी. बट वेलोसिटी क्या हो सकता है कि वेलोसिटी एक तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करता हुआ वेलोसिटी होगा, एक तो वो वापस से पीछे आता हुआ मीन पोजीशन पे वेलोसिटी हो सकता है. तो यहाँ पे दो वेलोसिटी हो जाती है. तो इसी की वजह से यहाँ पे फेज का डिफरेंस आ जाता है, इसी के वजह से यहाँ पे फेज का डिफरेंस आ जाता है. तो दैट इज व्हाई फेज इज डिसाइडेड बाय द किस डायरेक्शन पे इसकी वेलोसिटी है, नॉट बाय उसका क्या पोजीशन है, नॉट बाय उसका एक्सेलरेशन क्या है. समझ में आ रहा है? हर जगह पर देखो, यहाँ पे भी इसका पोजीशन तो सेम था, इन दोनों पॉइंट पे इसका पोजीशन तो सेम था, बट यहाँ पे वो वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे आगे जा रहा था और यहाँ पे ये इसके मीन ये एक्सट्रीम पोजीशन था इसका, तो ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा था, है ना. ये इस पॉइंट से अपने एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा था, बट ये इस पॉइंट से उसके मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है. सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स को एनालाइज करो, तो इस पॉइंट से वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, बट इस पॉइंट से वो अपने मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है. ये डिफरेंस है. वेलोसिटी डिसाइड करता है कि फेज क्या होगा, ना कि उसका पोजीशन. पोजीशन सेम हो सकता है दो पॉइंट पे, बट उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी हर पॉइंट पे. तो इसी वजह से वेलोसिटी डिसाइड करता है फेज क्या होता है. क्लियर है ये बात? Yes sir. चलो अब आगे बढ़ो. सर अब आते हैं, एक्सट्रीम भी तो एक्सेलरेशन सेम होगा ना? हाँ एक्सेलरेशन सेम है. अभी देखते हैं ना, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे. देखो और एक क्वेश्चन करो. मानो कि SHM है with A and omega. A इसका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. सो एट एनी इंस्टेंट, at the instant particle is at x equals to a by 5 and x dot v vector is greater than 0. तो आप मुझे बताओ टाइम टू कम बैक टू द पोजीशन क्या होगा.
और टाइम टू पास फ्रॉम मीन पोजीशन क्या होगा? देखो इसका मतलब क्या है, ये पहले एनालाइज करना आपको नेसेसरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब आपको समझना जरूरी है। तो अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, x को आप v के x का मैग्नीट्यूड को आप v का मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करोगे और फिर इनके बीच में एंगल आप लेकर आओगे, है या नहीं है? ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे मुद्दा ये है कि x इक्वल्स टू a प्लस 5 है, मतलब x तो पॉजिटिव है, ठीक है ना? तो आपका v अगर ये पॉजिटिव, अगर x डॉट v आपको पॉजिटिव करना है मतलब आपका v भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आपका v भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम एनालाइज करें, x इक्वल्स टू 0 इसका मीन पोजीशन है, x इक्वल्स टू a इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, x इक्वल्स टू माइनस a दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये लीनियर एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, तो x इक्वल्स टू a बाई 5 मुझे यहाँ कहीं मिलेगा, x इक्वल्स टू a बाई 5। तो ये x इक्वल्स टू a बाई 5, अगर मेरा वेलोसिटी, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना है, x पॉजिटिव है तो v को भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो v मेरा इस डायरेक्शन पे होगा या v मेरा इस डायरेक्शन पे होगा, कौन सा होगा, 1 और 2? सर 1। ठीक है, वेरी गुड। तो 1 तो 2 तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 मेरा सही चॉइस है क्योंकि ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना है। तो अगर 1 कंडीशन सेटिस्फाई करना है x इक्वल्स टू a बाई 5 पे, तो मुझे बताना है अब कि इस टाइम पे, अब ये एट द इंस्टेंट कहा हुआ है ना कि x इक्वल्स टू a बाई 5 है और x डॉट v ग्रेटर देन 0 है, तो वो इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे वो x इक्वल्स टू a बाई 5 पे है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसका मतलब है या नहीं है? तो अब आपको बताना है कि वो किस टाइम पे वापस से इस पोजीशन पे घूम कर आएगा। तो वापस से इस पोजीशन पे कैसे घूम कर आएगा, मतलब अगर t इक्वल्स टू 0 यहाँ से शुरू किया तो मतलब ये आगे गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद वापस से ये घूम के यहाँ पे आ रहा है या नहीं है? तो ये पूरा पाथ कवर करके वापस से जब यहाँ पे आएगा, ये टाइम क्या है आपको पहले वाले में बताना है, ठीक है ना? तो इसके लिए क्या करोगे, देखो फिर से आप क्या कर सकते हो, x वर्सेस t का, देखो हर जगह पर मैं यही अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ। पहले ऐसे लीनियर एसएचएम से मैंने एनालाइज कर लिया क्या सिचुएशन डिमांड कर रहा है, फिर मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है ना? हर जगह मैं यही कर रहा हूँ, तो आपको भी यही करते रहना है। तो फिर आपने x का साइन के साथ चेंज हो रहा होता है, तो मैंने इसके साथ ग्राफ बना दिया। मुझे पता है कि इसका मैक्सिमम a एम्पलीट्यूड है, तो एक a होगा और दूसरे साइड माइनस a होगा, और मुझे a बाई 5 इंस्टेंट पे कहा हुआ है, तो a बाई 5 ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे ये दो इंस्टेंट है, एक इंस्टेंट ये हो गया, दूसरा इंस्टेंट ये हो गया, तो ये जो t1 है मानो और ये t2 है मानो। तो मुझे अभी समझ में आ गया कि ये इस इंस्टेंट पे a बाई 5 पे होगा और ये इस इंस्टेंट पे a बाई 5 पे होगा। बट ये जो सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिचुएशन कौन सा इंस्टेंट डिमांड कर रहा है, ये 1 वाला इंस्टेंट या फिर 2 वाला इंस्टेंट? फिर 1 वाला। थोड़ा सोच के बोलो, सोच के बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो जो भी बोलोगे। फिर 1। हाँ 1 होगा ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना 1 होगा करके, तो 1 होगा आपका। तो जब 1 इंस्टेंट पे आप इन्वेस्टिगेट करने जाओगे तो आपको अब बताना है
ये जो इंस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये वो 1 वाला इंस्टेंट है, ठीक है। मतलब आपका पार्टिकल यहाँ तक आपके t इक्वल्स टू 0 है ये भी। तो आपको पता करना है कि वापस ये सेम घूम कर, यहाँ से घूम कर एक्सट्रीम तक गया, एक्सट्रीम से घूमकर वापस से वहां पे कब पहुंच रहा है, आपको ये फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड आउट करना है आपको, है ना। तो अभी मैंने आपको ये बताया है कि ये जो टाइम है, ये जो टाइम है कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम बराबर होगा। बताया या नहीं बताया, है ना। तो मुझे बताओ यहाँ से पूरा इसके एक्सट्रीम तक का कितना फेज है, ये बताओ। पाई होगा। पाई होगा ये, ठीक है ना। मुझे ये वाला फेज बताओ क्या हो जाएगा। और अगर मुझे ये वाला निकालना है तो मुझे बताओ ये वाला फेज क्या हो जाएगा। सर ये दोनों तो फेज इक्वल ही होगा। हाँ तो मुझे बता दो ना, ये वाला फेज आप बता दो। पाई माइनस, अरे ये वाला x इक्वल्स टू 0 से यहाँ पे आने वाला जो x इक्वल्स टू a/5 पे है, कैसे बताओगे। आप लिखोगे ये वाला इक्वेशन x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5 का लिखोगे, और t x इक्वल्स टू 0 होगा, t इक्वल्स टू 0 पे, दैट मीन्स आपका 5 इक्वल्स टू 0 है। तो दैट मीन्स आपको x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t करना होगा, और आप कहोगे आपको टाइम फाइंड आउट करना है कब वो a/5 के बराबर है। तो आपको वो टाइम क्या मिल जाएगा, sin ओमेगा t इक्वल टू a/5। क्या 1/ओमेगा साइन इनवर्स 1/5 मिलेगा या नहीं मिलेगा। यस सर। तो ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू आपको 1/ओमेगा साइन इनवर्स ऑफ 1/5 है, ठीक है ना। यस सर। और 1/ओमेगा नहीं लिखते हैं, ये सिर्फ साइन इनवर्स 1/5 है, ठीक है। तो आपको अभी पता करना है कि ये वाला टाइम क्या है। तो ये वाला टाइम क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से यहाँ, ये वाला पूरा आपको पाई पता है, तो बिकॉज दीज टू वैल्यूज आर सेम, तो मैं कह सकता हूँ ये टाइम विल बी पाई माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/5। कोई दिक्कत, समझो। ये हाँ समझ गया ना। यस सर। तो ये तो आपने अभी फेज फाइंड आउट करा है या नहीं है। हाँ यस सर। अब अभी टाइम फाइंड आउट कर दो इसके बेसिस पे। जस्ट डिवाइड बाई ओमेगा ना, जस्ट इसको डिवाइड बाई ओमेगा कर दो, है ना। और क्या करना है, ये हो जाएगा टाइम। देखो अभी यहाँ पे जरा सा देखो, अगर मैं इसको कहूँ कि ये थीटा है, अगर मैं इसको कहूँ कि ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा। क्या ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा बाई 2 विल बी इक्वल टू 1/5। क्या लिख सकता हूँ इसको ऐसा। हाँ ठीक है ना। तो साइन ऑफ दिस इज साइन ऑफ π/2 माइनस θ/2, तो ये cos ऑफ θ/2 हो गया, यस सर। तो विच इज 1/5। तो थीटा क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स 1/5, ठीक है ना। तो इसी चीज को थीटा
जब इसी के बराबर है और ये थीटा के बराबर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2/ओमेगा cos इनवर्स 1/5। यस सर, लिख सकते हैं। तो ये आपको इतने टाइम के बाद वो वापस से उसी पोजीशन पे घूम कर आ जाएगा, है या नहीं है? वापस से उसी पोजीशन पे इतने टाइम, ये अपने टाइम अभी फाइंड आउट कर लिया। इजी है या नहीं है? समझ में आ रहा है ना आपको? सर समझ आ रहा है। मजा आ रहा है तो बताओ। हाँ सर, समझ आ रहा है। हाँ, तो अब आप ये फाइंड आउट करो, पास फ्रॉम द मीन पोजीशन, टाइम टू पास फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो टाइम टू पास फ्रॉम द मीन पोजीशन का क्या मतलब है? वापस से आप इस कर्व ये वाले फिगर में आ जाओ। ये अभी t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है, तो आपको टाइम टू पास फ्रॉम द मीन पोजीशन मतलब अभी ये इस पोजीशन पे x इक्वल्स टू a/5 पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब ये आगे जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, घूम के वापस से इसके पोजीशन पे आया, फिर ये आगे बढ़ता 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 अब जाके ये एक्सट्रीम पोजीशन सॉरी मीन पोजीशन पे आएगा, है या नहीं है? तो आपको इस कर्व में इमेजिन करो, ये यहाँ से आया, अपने पोजीशन पे घूम कर आया, घूम कर आने के बाद वापस से ये यहाँ पे कब आ रहा है आपको पता करना है, या नहीं है? तो आपको यहाँ से यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है या नहीं है? सर ये नहीं आया समझ। अरे बच्चा, कर्व में सर वो समझ आ गया, कर्व में पाई पूरा पाई तक आएगा ना? हाँ, तो वो अभी a/5 माने कि वो यहाँ पर है अभी, a/5 माने कि वो यहाँ पर है अभी, और वो अभी ऊपर इसके एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, और फिर वो घूम कर, अब ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मीन पोजीशन का है, तो ये घूम कर वापस से यहाँ पे कब आएगा पूछा हुआ है। तो वो यहाँ से यहाँ तक कब आएगा पूछा हुआ है, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक का आपको टाइम फाइंड आउट करना है। तो ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का ये कितना हुआ, पाई हुआ, है ना? यस सर। और ये यहाँ से यहाँ तक का ये कितना हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 1/5, 1/5 होगा। है या नहीं है? हाँ। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/5। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बस इसको ओमेगा से डिवाइड कर दो, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/5, सिंपल। यस सर, आगे ये समझ। आपका बी का आंसर हो गया। कुछ कठिन था क्या? कुछ भी कठिन ही नहीं है इसमें। आपको बस पहले वो लीनियर एसएचएम वाला ड्राइंग करना है, फिर आपको कर्व, ये साइनोसॉइडल कर्व ड्रॉ करना है, फिर आपको डिमांड को पहले सोचना होगा क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, उसके बाद आप बताओगे कि आंसर्स क्या है। ठीक है ना? यस सर। करने हैं और क्वेश्चन इसी टाइप के? हाँ सर, मेरे को ग्राफ्स वाले क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। इसीलिए तो मैं करवा रहा हूँ ना, इसीलिए तो करवा रहा हूँ। सबको प्रॉब्लम होता है, आपके अकेले के लिए नहीं है, सबको प्रॉब्लम होता है। आप जब बोलोगे हाँ सर कंफर्टेबल है, तब जाके हम आगे मूव करेंगे। इसीलिए तो मुझे पता है ना कहाँ दिक्कत होती है। काइनेमेटिक्स का भी मतलब बहुत तो समझो, यहाँ पे समझो, आ जाओ अभी और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये क्लियर हो गया मतलब बाकी सब भी क्लियर है। देखो अभी यहाँ पे क्या करना है, फाइंड इनिशियल फाई आपको फाइंड आउट करना है। यस सर। If at t equals to 0, अगर मैं ये कहूँ कि x इक्वल्स टू माइनस √3a/2 है और v ग्रेटर देन 0 है, तो आप फाइंड आउट करो फाई इनिशियल क्या है। और अगर कहूँ कि v माइनस ओमेगा a/√2 है एंड v डॉट x ग्रेटर देन 0 है, तब बताओ फाई इनिशियल क्या है।
और अगर कहूँ कि एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर ए बाई 2 एंड कहूँ कि एक्सेलरेशन डॉट विथ वेलोसिटी वेक्टर इज ग्रेटर देन इज लेस देन 0, तब इनिशियल क्या है? तीनों के लिए बताओ। करो, टेक योर टाइम। फिर π/3 फर्स्ट में नहीं, कंडीशन को सेटिस्फाई करो ना। अगर अब फिर से अब पहला चीज क्या करना है आपको? पहला चीज क्या करना है? पहला चीज आप लीनियर एसएचएम में समझ के देखोगे कि क्या डिमांड कर रहा है। पहला चीज लीनियर एसएचएम में डाल के अंडरस्टैंड करो। तो -√3a/2 कहा हुआ है, तो वो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा? ये लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे -√3a/2 आया। तो अब मुझे फिर से सवाल बनता है, पूछ रहा है कि ये तो आपने समझ गए कि कहाँ पर है, बट फेज आपका डिसाइड करता है वेलोसिटी क्या है। आपको वेलोसिटी फेज डिसाइड करेगा। वेलोसिटी पॉजिटिव कह रहा है, तो मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे है या फिर इस डायरेक्शन पे है? राइट डायरेक्शन। तो समझ में आ गया कंडीशन क्या पूछ रहा है वो? यस सर। बाकी सब हटा दिया, बाकी सब हटा दिया मैंने, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि जब यहाँ पे होगा तब आपका फेज क्या है। तो फिर से अब क्या करोगे? अब आपको करना है वो साइनसोइडल ग्राफ प्लॉट करना है। अब आप साइनसोइडल ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका ये एक्सट्रीम हो गया x=a, ये दूसरा एक्सट्रीम हो गया -a। तो आपका -3a/2 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा? सर नीचे -a वाला। तो -√3a/2 यहाँ पे आया। तो मतलब आपका पार्टिकल जो है, मतलब आपका पार्टिकल, अच्छा अब यहाँ पे -3a/2 पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आपका पॉइंट यहाँ पे कौन से पॉइंट के बारे में मेंशन कर रहा है? 1 और 2? 1 और 2? 1 में नहीं, सॉरी 2 में होगा सर, पॉजिटिव है। समझ में आया ना? 1 पे अगर होता तो क्या होता? 1 पे अगर होता तो वो अपने एक एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव कर रहा होता। तो आपको एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करने वाला तो है नहीं यहाँ पे सिचुएशन, नहीं। तो इस वजह से ये 2 लोगे जो कि इसके मीन पोजीशन की तरफ मूव करता हुआ दिखा रहा है। ठीक है ना? तो क्योंकि ये मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है, तो 2 वाला पॉइंट आप इवेलुएट करोगे। ठीक है ना? तो ये वाला फेज आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला फेज क्या है, ये वाला फेज क्या है। तो क्या ये π/3 हो सकता है? π/3 π-π क्या हो जाए? अच्छा ये बताओ, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा? π/3 होगा। अरे ये वाला 5π/3 कौन सा? ये वाला 5π/3 होगा।
अरे देखो ये -3a/2 पे आ रहा है ना, अभी तो बताया -3a/2 पे आ रहा है, तो मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ से एंगल, ये वाला एंगल π/3 का होना चाहिए, 60 डिग्रीज का, और ये वाला एंगल दूसरे 2π से इसके डायरेक्शन पे ये π/3 के बराबर होना चाहिए, ये पाई से इधर के डायरेक्शन पे π/3 के बराबर होना चाहिए। तो सिमिलरली आपको अभी यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करना है कितना फेज है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका π/3 है, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 2π माइनस π/3 का हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 5π/3 आ जाएगा। ठीक है ना? तो आंसर आपका पहले वाले के लिए 5π/3 है। बट यहाँ पे आंसर खत्म नहीं होता है, यहाँ पे आंसर खत्म नहीं होता है, यहाँ पे आंसर इसलिए खत्म नहीं होता है क्योंकि क्वेश्चन में आपको एंगुलर वेलोसिटी का बारे में कुछ कमेंट नहीं किया हुआ है। ये वाला तब आपका ये आंसर तब ट्रू होगा जब एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज है। जब एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज है, माने कि पार्टिकल क्या है, ये अभी इधर डायरेक्शन पे जा रहा है। ऑफ कोर्स टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, ये एक्सिस टाइम नेगेटिव नहीं है, ठीक है, तो ये दूसरे साइड पे आ रहा है, यहाँ पे भी ये -3a/2 का आएगा, और ये एंगल क्या है, ये वाला एंगल -π/3 का है, तो इसका और एक आंसर भी बनता है -π/3 का। तो यहाँ पे दो आंसर है, समझे? तो इन दोनों के लिए भी दो आंसर होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको ये तीसरा वाला बता दे रहा हूँ, आप ये दूसरा वाला खुद ट्राई करना घर पे, ठीक है? उसके बाद क्लास खत्म कर लेंगे। तो देखो, तो यहाँ पे आपको फिर से एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है ओमेगा स्क्वायर a/2, और आपको कहा हुआ है कि a.v इज लेस देन 0। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और a.v आपका नेगेटिव है, तो मतलब v क्या है, v नेगेटिव है, तभी जाके हो पाएगा ना। और एक्सेलरेशन आपका टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा होता है, ऐसे चेंज हो रहा होता है या नहीं है? यस सर। तो ओमेगा स्क्वायर a/2 अगर है तो वो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, तो आपको ये दो पॉइंट मिले हैं। तो अब मुझे कमेंट करना है कि ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कौन सा अंडर कंसिडरेशन है, कहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव होगा? वेलोसिटी 2 में नेगेटिव होगा। कैसे बता पा रहे हो? सर वो कर्व डाउनवर्ड जा रहा है, कर्व डाउनवर्ड जा रहा है थोड़ी ना डिक्टेट करेगा वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है। अगर मीन पोजीशन से वो एक एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा होगा तब पॉजिटिव होगा, अगर वो दूसरे एक्सट्रीम के तरफ जाएगा तब वो नेगेटिव होगा, या फिर दूसरे एक्सट्रीम लेफ्टवर्ड एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आए तब वो पॉजिटिव होगा, और अगर मीन पोजीशन से राइटवर्ड एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे आए तब वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। समझ में आ रहा है बात आपको? हाँ, लीनियर में तो पता है। हाँ, तो अब बताओ ना, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर a/2 पे या इन दोनों वैल्यूज पे 1 और 2 पे आपका पॉजिटिव वैल्यू आपका एक्सेलरेशन का मिलेगा, बट कौन सा वैल्यू आपको वेलोसिटी नेगेटिव देगा? वेलोसिटी नेगेटिव। अच्छा चलो, अगर ऐसे नहीं बता पा रहे हो तो देखो, समझो बात को। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव कर्व पे है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कर्व ऐसा होगा, ठीक है ना? तो यही वाले पॉइंट्स अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करूं तो मुझे ये x नेगेटिव पे मिल रहा है, ठीक है ना? तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है कि जब x नेगेटिव है तब आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है।
एसएचएम का यही कंडीशन है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन पे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x नेगेटिव हो गया और तो इसीलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव कब होगा बताओ, 1 पे होगा या 2 पे होगा? इसमें तो 1 पे होगा ना 1 पे। समझ में आ रहा है क्यों होगा 1 पे? क्योंकि ये 1 पोजीशन से अगर आप इवैल्यूएट करोगे तो ये टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन जा रहा है, अगर 2 पे इवैल्यूएट करोगे तो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन पे आ रहा है। तो सिमिलरली मैं यहीं पे ही बोल सकता हूँ कि अगर आप 2 पोजीशन लोगे तो वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन जा रहा है, और अगर 1 पोजीशन लोगे तो टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है। तो अगर टुवर्ड्स एक्सट्रीम जा रहा है तब आपका वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। नहीं टुवर्ड्स, हाँ, जब आपने अगर ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करी है, यहाँ पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पे जब ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन जा रहा होता है तब पॉजिटिव होता है, ठीक है। टुवर्ड्स मीन पोजीशन जा रहा होता है तब पॉजिटिव रहता है। तो आपको वेलोसिटी 2 लेना पड़ेगा, वेलोसिटी तब आपको 2 लेना पड़ेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? यस सर। अरे एक सेकेंड, बट यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है ना। आ रहा है, आप कह देते हो। यहाँ पे कंडीशन क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव रखने का कंडीशन है। तो वेलोसिटी नेगेटिव तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने का है ना। देखो यहाँ पे तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे 1 पे जा रहा है, तो आपका पर्टिकुलर कंडीशन 1 ही है आंसर। समझ में आया ना बात? कैसे इवैल्यूएट करना है। तो अब और वापस से मैं दोहरा रहा हूँ वही बात कि वेलोसिटी डिक्टेट कर रहा है हर जगह पर फेज कैसा होगा, ना कि एक्सेलरेशन, ना कि डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये बात? यस सर। याद रखो ये चीज। तो अब मुझे ये फेज फाइंड आउट करना है, ये फेज कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ओमेगा स्क्वायर a/2 की वैल्यू अगर एक्सेलरेशन की है तो मतलब ये कब हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसे बदलता है, ओमेगा स्क्वायर a साइन स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस 5 के टर्म्स में चेंज होता है। यस सर। माइनस, है ना। तो अगर ये ओमेगा स्क्वायर a/2 है तो मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t प्लस 5 हो रहा है। तो ये ओमेगा t प्लस 5, ओमेगा 5 तो चलो 0, अगर t 0 है तो 5 इनिशियल आपको मिल जाएगा। तो ये आपको मिलेगा कितना मिलेगा बताओ, साइन 5 विल बी इक्वल टू -1/2, ठीक है ना। यस सर। साइन 5 -1/2 के कब बराबर होगा, 5 6। तो ये वाला वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का ये कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 5 है। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का फेस कितना आ जा रहा है आपका, दोनों को ऐड करोगे 7 5/6 आ जाए, 5 + 5/6, 7 5/6 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। समझे बात को कैसे इवैल्यूएट करना है? यस सर। समझ गया ना? यस सर, समझ आ गया। ये वाला आप खुद कर लेना, ठीक है। ओके, तो प्रैक्टिस करना होगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको जो क्वेश्चंस भेजे हुए थे पहले ग्रुप पे, वो क्वेश्चन को ट्राई करना है ना आपके पास वो क्वेश्चंस? यस सर। हाँ, उन क्वेश्चंस को ट्राई करना और नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लेकर आना। नेक्स्ट क्लास भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस करे ये सब हवा हो जाएगा दिमाग से, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिमाग से हवा हो जाएगा, बट प्रैक्टिस कर लोगे तो बैठ जाएगा दिमाग में। बार बार कह रहा हूँ मैं ये बात, ठीक है ना। कर लो ये प्रैक्टिस, मैं आपको भेजता हूँ और भी आपको इस तरीके के फेज एनालिसिस वाले
जो आपको लेकिन पहले से ही भेजे हुए हैं उन सबको प्रैक्टिस करके रखो, ठीक है? ओके सर। और डाउट्स लेकर आना नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू सर।